जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत ब्रज के केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए। और ये जो है स्थान राजस्थान के गांव विलोद के निकट एक पर्वत पर भगवान केदारनाथ शेषनाग रूप में एक विशाल श्वेत पत्थर की चट्टान के नीचे यहाँ विराजमान है। तो यहाँ जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर नीचे एक कुंड भी है जिसे गौरी कुंड कहा जाता है, और इस कुंड के जल से अभिषेक करने का भी विशेष महत्व है। मंदिर करीब 500 फीट की ऊंचाई पर है और करीब 450 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर तक पहुंचते हैं। राधा और कृष्ण की लीलाओं के सबसे बड़े साक्षी के रूप में भोलेनाथ को माना जाता है। यहाँ तक कि इस ब्रज क्षेत्र में भगवान केदारनाथ को परिलक्षित करता हुआ यह महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि द्वापर काल से ही ब्रज में भगवान केदारनाथ विराजमान हैं और आज तक अपने उसी दिव्य और विचित्र स्वरूप के दर्शनों से भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में राजस्थान और हरियाणा राज्य का क्षेत्र भी आता है। राजस्थान की सीमा क्षेत्र से करीब 14 कोस की परिक्रमा के अंदर ही ये तमाम तीर्थ स्थल यहाँ मौजूद हैं। इस पूरे क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कामा कहते हैं, जो कि काम्य वन का ही एक अपभ्रंश रूप है। यह ब्रज 84 कोस के 12 वनों में से एक है। 84 कोस परिक्रमा के तहत राजस्थान की सीमा में इस स्थान से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव विलोद के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी सारी सीढ़ियां चढ़ना भारी तो नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं, थोड़ी सी तकलीफ उन्हें हो सकती है। तो यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं उनको आराम से आप सपोर्ट में भी आप उनको पकड़ के चल सकते हैं, और बहुत आराम से चढ़ने की ज़रूरत है इन सीढ़ियों पर। थोड़ा सा आप बीच बीच में विश्राम भी कर सकते हैं। और ऊपर का जो दृश्य है बहुत ही विहंगम दृश्य है। यहाँ ऊपर आकर जब आप चारों ओर नज़र डालेंगे तो प्रकृति के विहंगम दृश्य आपको आनंद से ओत-प्रोत कर देंगे। देखिए, यहाँ पहाड़ों से यहाँ का जो दृश्य है वो अत्यंत सुहावना प्रतीत होता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली और फिर बीच में ये पहाड़ जहाँ पर विराजित हैं बाबा केदारनाथ। बाबा केदारनाथ की इस गुफा के पहले यहाँ पर गणपति जी के भी दर्शन होते हैं एक शिला के रूप में। और जो मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो बहुत छोटा सा जो स्थान है गुफा में प्रवेश करने का, जिसमें आप सीधे खड़े होकर तो जा ही नहीं सकते, आपको आराम से झुककर धीमे धीमे खिसक कर इसमें प्रवेश करना होता है। और आइए अब भगवान के केदारनाथ जी के आपको दर्शन करा रहे हैं। बोलिए हर हर महादेव। और श्रावण मास के समय तो यहाँ पर विशेष रूप से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कोई अपना नियम श्रावण के सोमवार के बना लेते हैं, और किसी को ज़्यादा समय नहीं होता तो श्रावण में एक बार तो कम से कम यहाँ के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते ही हैं। तो विशेष रूप से श्रावण मास में भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और जैसे कि अभी जो हाल ही में हमने कुछ और वीडियो आपको अपने इस यात्रा से जुड़े हुए दिखाए थे, तो 4 धाम की जो यात्रा है वो एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। चारों जगह पर आप जाकर ये सारे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ में अपना ही साधन होना चाहिए। और यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दर्शनों के बाद में यहाँ पर जो नंदी भगवान हैं, उनकी भी, भगवान का जो वाहन है उनकी भी एक पत्थर के रूप में ये आकृति दिखाई देती है। नंदी के कान, उनका पूंछ, उनके मुख, जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको मंदिर के ये पिछली ओर आपको ये दिखाई देता है। और बड़े ही सावधानी के साथ यहाँ पर आप परिक्रमा कीजिए, और परिक्रमा करने के बाद में
पुनः केदारनाथ भगवान को हम प्रणाम करेंगे और पुनः आपको यहाँ के बड़े ही सुंदर दृश्य आपको दिखाते हैं। इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। तो दर्शकों, आज का ये अंक आपको कैसा लगा? इस अंक से जुड़ी हुई कोई और जानकारी आपके पास में है तो कमेंट में हमें वो भी लिख कर भेजिएगा। आपने इससे पहले केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं? तो अगर आपने किए हैं तो अपना अनुभव भी हमारे साथ में बताइएगा। तो दर्शकों, आज का ये अंक आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।